हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे जो अभी आपने डिफरेंशिएशन के रूल सीखे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट अस कंसीडर टू एक्सिस इन ए प्लेन। ये आपके पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल चलता है यहाँ से और ये उसके चलने का तरीका है। ऐसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ गई। ठीक है, हम देखते हैं कि कहीं बीच में इस ए पॉइंट पर हमने देखा कि उसकी पोजीशन यहाँ पर x1 थी और उसी वक्त y पॉइंट पर उसकी पोजीशन y1 थी और ये चलता गया। आप देखिए इस पॉइंट पर आप इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप मतलब कितना ये स्लांटिंग है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या देखते हैं, ये आपके पास एंगल थीटा बन गया, थीटा 1। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हम यहाँ पर पहुँच गए, इस जगह पर पहुँच गए। ये आपके पास बी पॉइंट है कोई। अब हमने बी पॉइंट पर ऑब्जर्व किया तो हम देखते हैं हमने यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उसी पॉइंट को टच करती है, बाकियों को नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर फिर कोई और एंगल आया, ये आ गया आपके पास थीटा 2। फिर मैं यहाँ पहुँच गया सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर मैंने फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ किया क्योंकि वो पॉइंट उस जगह पर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मैंने इस जगह पर फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया। देन आई सॉ कि यहाँ पर स्लोप फिर से चेंज हो गई। स्लोप मतलब आपके पास उसकी जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x वो ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक है, थीटा फिर से इंक्रीज कर गया। हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं डी पोजीशन पर। इस डी पोजीशन पर क्या देखते हैं, यहाँ पर मैंने फिर टेंजेंट ड्रॉ किया। देन आई अगेन सॉ कि यहाँ पर एंगल फिर चेंज कर गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हर बार इसका एंगल ऐसे ऐसे चेंज करके ये यहाँ पहुँच गया। तो अगर आपको ये देखना पड़ जाए कि इनिशियल पोजीशन से इस डी पोजीशन तक पहुँचने के लिए इसने एग्जैक्टली कितनी स्लोप ली या कितना स्लांटिंग हो गया, तो हम इन सारी स्लोप्स को ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, राइट। लेकिन ये तो हर एक पॉइंट पर आएगी, तो ये तो ऐसे निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से डी पॉइंट से लेके ए पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, और इस ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस डी पॉइंट पर देखिए कोई ना कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी। ये मैंने x की वैल्यू x2 लिख दी, और उस वक्त y की भी कोई वैल्यू होगी। ये आ गई मेरे पास y2 वैल्यू। देन आई विल मेक दिस डायग्राम। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है जी, ये आ गया a पॉइंट, ये d पॉइंट, और ये मैंने लिख दिया e पॉइंट। अब आप क्या देखते हो कि इस पूरी राइट एंगल ट्राइंगल में एक कंप्लीट एंगल यहाँ तक बन गया। अब ये जो एंगल बना, जिसको मैं थीटा लिख दूंगा, पूरा कंप्लीट एंगल थीटा, दिस इज द कंप्लीट एंगल थीटा। ये यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज एंगल थीटा। तो ये कंप्लीट स्लोप दे रहा है। इसकी स्लोप मतलब कितना स्लांटिंग है ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, राइट। अब इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, x2 माइनस x1, क्योंकि ये पोजीशन थी x1 और ये पोजीशन थी यहाँ तक x2। तो ये कितना बच गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली इस पोर्शन को अगर देखेंगे तो ये बचेगा y2 माइनस y1। अब स्लोप जब आप लिखेंगे, स्लोप क्या आएगी आपके पास, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप है मतलब इसकी रेशो किसकी, इस परपेंडिकुलर की रेशो विद रिस्पेक्ट टू बेस, या वर्टिकल रेशो, वर्टिकल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो दैट इज योर DE अपॉन AE। तो स्लोप इज इक्वल्स टू DE कितना है आपके पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
और आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये पोजीशन आपके पास y2 माइनस y1 है, ये आपके पास x2 माइनस x1 है, ये a और ये पोजीशन E और ये आपके पास D और ये एंगल थीटा। तो ये तो आपके पास क्या बन रहा है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब जब भी आपको स्लोप निकालनी है आप उसका टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लीजिए, या इसका ऑपोजिट में कहूँ कि जब भी आप टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो इसका मतलब आप स्लोप निकाल रहे हैं। अब स्लोप क्या चीज़ है, ये एवरेज है इन सारी छोटी छोटी स्लोप्स की मिला के। जब आप डी पॉइंट पर पहुंच गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो पॉइंट्स को मिलाएंगे और उनकी स्लोप निकालेंगे तो वो बेसिकली एवरेज वैल्यू आएगी उस क्वांटिटी की जो भी आप निकाल रहे हैं। इसको आप थोड़ा देखिए, 9th में आपने एक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर मैं उस पॉइंट पर चला जाता हूं तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आप लिखते थे वहां पर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और इसी चीज़ को हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख देते थे, ये एवरेज आती थी। आप यहाँ पर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पर एक एक्सिस x लिया है और एक y लिया है, जबकि उस पुराने 9th वाले आर्टिकल में आप जाएंगे तो वहाँ एक एक्सिस में टाइम होता था और एक एक्सिस में पोजीशन होती थी। तो पोजीशन टाइम के साथ जैसे चेंज करेगी, जब आप एवरेज निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो वो आपको एवरेज वैल्यू आती थी, राइट। अब एक और देखिए, जब मैं इस सारी स्लोप को छोटा कर देता हूं, किसी पॉइंट के लिए स्लोप लेता हूं, ये देखिए जो मैंने सी के लिए ली या बी के लिए ली, उस वक्त ये एवरेज नहीं आ रही है, उस वक्त ये सिर्फ उसी पॉइंट की वैल्यू आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ए पॉइंट पर स्लोप ली थी, तो उस वक्त ए पॉइंट पर पोजीशन एक्स की x1 थी, y की y1 थी। इट मीन्स जब आपके पास ये बड़ी स्लोप सिमट कर बहुत छोटी हो जाती है या किसी एक पॉइंट के लिए बन जाती है, तो हम उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू पाते हैं, हमें उस जगह की वैल्यू मिलती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब उसी वक्त उसी जगह की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो एवरेज है, एवरेज में तो बड़ी सारी चीज़ें आ जाती है बीच में। लेकिन जब मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका मतलब मैं पूरी स्लोप की बात नहीं करूँगा। ये मेरे पास सपोज करिए ए पॉइंट है, मैं इस पर अगर स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोजीशन, मैं सिर्फ इसी के बारे में। तो इसका मतलब स्लोप को, बड़ी को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो इसीलिए व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू then this capital delta becomes small delta, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लिमिट मतलब जो पूरी लिमिट थी इनिशियल टू फाइनल, वो अब छोटी हो जाएगी। उसको मैं लिख दूंगा, ये x था, ये आपके पास y था, यहाँ पर उसको लिखूंगा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x will be equals to dy upon dx। मीन्स ये बड़े वाला डेल्टा स्मॉल डेल्टा में कन्वर्ट हो गया अगर आपके पास जो चेंज है, चेंज किसका, x की वैल्यू में, अगर वो बहुत ही स्मॉल है तो फिर हम इसको dy अपॉन dx लिख सकते हैं। और ये आप देखिए, इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो आप एक चीज़ समझ गए कि जब भी आप किसी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसिकली आप उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसी के साथ। अगर कोई मुझसे पूछ ले, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, अगर कोई पूछ ले आपसे, क्वेश्चन है कि पोजीशन जो है वो इस तरह से दी जा रही है, पोजीशन इज गिवन लाइक दिस,
मीन्स x की वैल्यू टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रही है। बताइए t इज इक्वल्स टू 1 पर वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब मैं आपको किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है, दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर यही आपने किसके लिए लिखना है, इंस्टेंटेनियस के लिए लिखना है, तो इसी को मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिखूंगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करो उसकी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी बनेगी डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स की डिफरेंशिएशन करना आपको आती है, जो एक्स की टर्म है ये आ जाएगा, पावर आगे ले आइए, टी की पावर में से एक कम, 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, दैट इज 2t। लेकिन कब पूछी गई है, 1 सेकंड पर, तो मैं यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और कोई और यूनिट होगी तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड आया, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। तो एक चीज़ तो समझ जाइए कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या है आपके पास, अगर ये कैपिटल डेल्टा फॉर्म में है तो इसका मतलब फिर आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अभी मैंने जो स्लोप निकाली यहाँ पर ए पॉइंट पर, ये कोई एवरेज वैल्यू नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इस पॉइंट पर थीटा यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, इस पॉइंट से आगे शिफ्ट होते हैं, कहीं पीछे जाते हैं तो थीटा चेंज कर जाएगा, तो स्लोप चेंज कर जाएगी। स्लोप चेंज कर जाएगी, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। इस वीडियो को बार बार देखो और समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं इसकी एप्लीकेशन पर जाऊंगा नेक्स्ट टाइम।